गुड मॉर्निंग गाइस। द राइट थॉट प्रोसेस सीरीज में हम अभी 2022 यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का पेपर देखेंगे और साथ साथ कुछ वैल्यू एडिशंस भी कर लेंगे जहाँ पे नेसेसरी लगेंगी। ऑलरेडी दो वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ जिसमें 2023 का पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो लेट अस स्टार्ट हियर। ये क्वेश्चन आपका करंट से क्वेश्चन नंबर 1 आपका करंट से इंस्पायर्ड था। और करंट से भी कैसे इंस्पायर्ड था, ये श्रीलंका का क्राइसिस चल रहा था, बीओपी क्राइसिस ऑफ श्रीलंका। ठीक है, बीओपी क्राइसिस था श्रीलंका का। ठीक है, अभी आईएमएफ का जो मेन फंक्शन है, इसका आंसर आईएमएफ था। आईएमएफ का जो मेन फंक्शन है वो ये डील ही करता है कि कहीं पे बीओपी क्राइसिस हो तो वहाँ ये बेल आउट कराता है। इसके अलावा आपने बेसिक्स में एसडीआर पढ़ लिया होगा, एसडीआर की कंपोजिशंस आपने पढ़ ली होंगी। बाकी जो ट्रिक्स वगैरह की बात होती है कभी भी, तो आपका ये बोला जाता है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। इशू वहाँ आता है जहाँ वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों ऑप्शंस में। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अंधाधुंध तो कोई भी एलिमिनेशन टेक्निक काम करेगी नहीं। कि आपको सॉरी कि आपको सीधा डायरेक्टिव पे जाना है, डायरेक्टिव पे। और अगर डायरेक्टिव में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड है या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो इट इज़ वेरी बेसिक कि हमें ये पता हो कि ये कंसेप्ट है तो है क्या, ये ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका एक्चुअली में काम क्या है। तो वहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो क्यू एंड ट्राई की ज़रूरत नहीं है इस पर। बाकी इसका आंसर आईएमएफ है। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, रीड एंड नीड। ये आई थिंक ऑलमोस्ट सबने ही ये करेक्ट किया होगा। बाकी इसके बारे में अगर थोड़ा बहुत आपको देखना है तो एक्सचेंज रेट अपना होता है जो सिंपल हम कन्वर्जन करते हैं। मान मान लो कि 1 USD आपका 80 रुपीज चल रहा है। ठीक है, अभी ये जो कंसेप्ट नॉमिनल का और रियल का आता है, ठीक है, इसमें भी हम मेजर चीज ये देखते हैं कि भाई ट्रेड के पर्सपेक्टिव से क्या हिसाब किताब है, ट्रेड के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, बाकी आप बेसिक से ये कर लेंगे। इसमें जो ये स्टेटमेंट है ये गलत है, फर्स्ट और थर्ड आपका ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और अप्लाई होती है कि सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट्स में, और खासकर जो ये चीज मैंने देखी है, ये जहाँ पे तीन स्टेटमेंट होती है वहाँ अप्लाई होता है। एक स्टेटमेंट ये लोग गलत ही देते हैं और एक स्टेटमेंट ठीक होती है। इसके अलावा अगर इस पे कुछ एडिशन करना चाहे तो यहाँ बोला है इन्होंने अप्रिसिएशन ऑफ रुपीज विद इंक्रीज। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। इंक्रीज के साथ अप्रिसिएशन होता है, डिक्रीज के साथ आपका डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, ये भी आपका सही है। और इस पे आपको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो देखना भी क्या पड़ेगा कि ये एक्चुअली में आपका ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बताता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आपका क्या फर्क पड़ेगा, उनमें से क्या चीप होगा और क्या आपका सस्ता होगा। तो ये आपका सीधा सीधा, अगर और मोटे तौर पे बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक कैसे काम करती है, वहीं से ये क्वेश्चन है। हर साल आएगा, इस साल भी आएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम देखते हैं। इफ इंटरेस्ट रेट इन द यूएस और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, दैट इज लाइकली टू induce RBI to buy dollars. If the rupees is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. Okay. If the inflation is too high, RBI is likely to buy government securities. ठीक है, अभी ये जो वर्ड है likely to,
लाइकली टू या सीम्स टू। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 100% की बात नहीं करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में अगर हम इस चीज को देख के बात करेंगे, ठीक है, तो आपका यहाँ जो स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 है ये करेक्ट आएगा। आप वीडियो पॉज करके इसको खुद से सोल्व करके देखें। बाई की जगह यहाँ पे हम सेल करेंगे। और मोटा मोटी तौर पे बात करें तो ये भी आपका मैक्रो इकोनॉमी के कंसेप्ट से ही क्वेश्चन है। आप ये देख ले कि डिमांड एंड सप्लाई को हम लोग, चाहे अब वो इंटरनेशनल लेवल पे हो या डोमेस्टिक लेवल पे, किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। G20 कॉमन फ्रेमवर्क, इसमें आपका दोनों स्टेटमेंट ठीक है। इसमें सिर्फ एक छोटी सी वैल्यू एडिशन में करना चाहूँगा, वो मैं करना चाहूँगा आपका पेरिस क्लब से रिलेटेड, क्योंकि हमें आगे कहीं भी पूछ सकते हैं पेरिस क्लब से रिलेटेड भी, कि ये आपका 1956 में बना था लो इनकम इनकम कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, और इंडिया की बात करें, क्या इंडिया इसका मेंबर है? नहीं, इंडिया के पास सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेटस है। इतना आपको इसमें से तैयार कर लेना है बस। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन आप एक बार रीड कीजिए, बेसिक क्वेश्चन है। और इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, ठीक है, इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पीछे का जो कंसेप्ट है ये लाया ही क्यों गया है। सी, जब इन्फ्लेशन होता है तो एक पीवाईक्यूज में आप क्वेश्चन भी देखेंगे कि क्रेडिटर्स का जो पैसा है वो डेटर्स के पास चला जाता है। ये घुमा फिरा के ये क्वेश्चन ये लोग पूछ ही लेते हैं इन्फ्लेशन के इफेक्ट में। ठीक है, इसकी वजह से ये क्रेडिटर्स को सेव करने के लिए आईआईबी लेके लाए। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन पढ़िए और इसमें भी आप ये देखिए जो लास्ट वीडियोस में हमने बात की कि टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल। नॉट टैक्सेबल स्टेटमेंट गलत। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर फ्रॉम अनसर्टेनिटी, ये इसका कोर कंसेप्ट बता रही है ये स्टेटमेंट। और यहाँ पे इस स्टेटमेंट में सीखने लायक ये है कि अगर कंटेक्स्ट में, खासकर इकोनॉमी में या पॉलिटी में, कोई नॉन एक्सट्रीम बात आती है कि गवर्नमेंट ये कर सकती है या नहीं कर सकती, स्टेट ये कर सकती है या नहीं कर सकती, मोस्टली स्टेटमेंट्स आपकी ठीक होती हैं। मूविंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, with reference to the foreign or e-commerce firm operating in India, which statements are correct? ठीक है, अभी ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपका करंट से इंस्पायर्ड है। और अभी एमएनसीज को लेके काफ़ी सारी बातें इस बार भी न्यूज़ में है कि भाई टैक्सिंग कैसे की, टैक्सेशन कैसे किया जाए इनका, या फिर जो सर्विसेज में प्राइसिंग कैसे की जाए, या फिर कोई मेथडोलॉजी है खासकर टैक्सेशन से रिलेटेड। ठीक है, ये सब कैसे किया जाए। 23 के पेपर में भी हम यहाँ से क्वेश्चन देख चुके हैं एक। अब यहाँ पे देखेंगे, द डिग्री टू विच दे कैन ओन बिग सेलर्स ऑन देयर प्लेटफॉर्म इज लिमिटेड। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है दे कैन सेल देयर ओन गुड्स इन एडिशन टू ऑफरिंग देयर प्लेटफॉर्म्स एज मार्केट प्लेस। अब यहाँ जो सीखने लायक बात है, अगर इसके बेसिक्स की बात करें तो दो तरीके के मॉडल हैं। एक मार्केट बेस्ड मॉडल होता है, एक मार्केट बेस्ड मॉडल है, और एक आपका इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल है। ठीक है, यहाँ आपका एफडीआई नहीं है,
यहाँ आपका 25% एफडीआई है। तो अगर ये मॉडल के जो कोर लॉजिक है इसकी बात करें, तो ये नाम से ही समझ में आ रहा है हमें कि यहाँ पे हम लोग प्लेटफॉर्म वगैरह देते हैं, जैसे अमेजन दे रहा है या फ्लिपकार्ट दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग आपका दुकान टाइप की चीज़ें होती हैं, भाई सामान लाए और हम यहाँ से बेच रहे हैं। एग्जाम्पल दूँ अगर, तो अम, सदगुरु की एक बार वेबसाइट देखे, ठीक है। दैट इज़ नॉट ए प्लेटफॉर्म फॉर अदर प्लेयर्स, वो अपना ही वहाँ से इनपुट दे, दैट इज़ इन्वेंटरी टाइप। और अगर अमेजन फ्लिपकार्ट की बात करें, दैट इज़ मार्केटर। अब इस आंसर की बात करें, ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है, मैं इसको सही करके आया था। बाकी जो डिस्कशन मेरा उस टाइम पे हुआ था वो लोग भी सही करके आए थे, लेकिन यूपीएससी ने ये स्टेटमेंट गलत दिया। ये ऑब्वियस गलत है, उस टाइम न्यूज़ में काफ़ी था, तो इसका आंसर नीदर वन नोट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, अब इसमें भी आपका जो हम पहले ही इस चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं, इकोनॉमी के क्वेश्चन में मान लो कोई इन्वेस्टमेंट वर्ड है, आपको पता होना चाहिए। टेंजिबल इंटेंजिबल का क्या मतलब आपको पता होना चाहिए। कंज्यूमर गुड में ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल का क्या है आपको पता होना चाहिए, 3 साल होता है। ऐसे ही रियल सेक्टर क्या है या फाइनेंशियल सेक्टर क्या है, ठीक है। अभी रियल सेक्टर में वही आपका लिंक होता है कि जो टेंजिबल सर्विसेज हम लोग देते हैं, टेंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज, दे फॉर्म योर रियल सेक्टर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट आप पढ़ें और सिर्फ इतना देखें कि फाइनेंशियल इसमें कौन सा दिया हुआ है और रियल सेक्टर कौन सा दिया हुआ है, यानी कि सॉरी टेंजिबल कौन सा दिया हुआ है। फार्मर्स हार्वेस्टिंग देयर क्रॉप्स, टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स, कमर्शियल बैंक लैंडिंग मनी, दिस इज नॉन टेंजिबल, ओके। एंड दिस इज योर फाइनेंशियल सर्विसेज। और यहाँ दो, ये आपका आंसर है 1 and 2, because see these are tangible things। तो इकोनॉमी में इस साल भी जो क्वेश्चन बनेंगे, तो की टर्म से क्वेश्चन बनेंगे, उनका तरीका अप्रोच करने का नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि यूपीएससी के जो भी पेपर सेटर्स हैं वो भी एक चीज़ से बाउंडेड हैं कि भाई ये एक जनरल एग्जाम, ठीक है। तो इसलिए वो टेक्निकल नहीं जा सकती है इस पेपर में। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, इसका मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा और आपको अपने लॉजिक से सॉल्व करना है। हम कल बहुत डेप्थ में ये देख चुके हैं, उसके बाहर कोई लॉजिक अप्लाई नहीं होगा। एक बार मैं लॉजिक रिवाइज कर देता हूँ यहाँ पे, कि कोई भी इस प्रोफाइल में क्वेश्चन होता है, दो दो तरीके के क्वेश्चन थे, या तो कीवर्ड देंगे जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, या फिर कोई बड़ी सी स्कीम दे देंगे, ओके, या कोई कंटेक्स्ट दे देंगे। चार स्टेटमेंट देंगे, चारों लेजिटिमेट लगेंगे, ठीक है। आपको डायरेक्टिव को ब्रेक करके जब आंसर तक पहुंचे, ठीक है। अब इसका आंसर मैं आपको दे दूं अगर, तो एक मिनट, इसका आंसर आपका जाएगा डी, ठीक है। अब ये तीन क्यों नहीं जा रहे हैं और इनका एसेंस है क्या, ये आपका होमवर्क है देखने का। आप कभी भी देखें, इसे पोस्ट करके अभी देख लें या बाद में देखें। अब ये क्वेश्चन एक्चुअली में मैं यहाँ पे कंफ्यूज हुआ था पेपर में, ठीक है, इस स्टेटमेंट की वजह से। अब देखिए, डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर वाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्वायरिंग न्यू टेक इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज आप टैक लेके आए, ठीक है। इट इज काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इस वजह से। अभी एक
एक्वायरिंग न्यू टेक, ये ऑप्शन हम लोग देख चुके हैं 2023 के पेपर में। हम लोगों ने टेंजिबल वाले क्वेश्चन में देखा था, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट, मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट। और वहाँ पे हमने ये सीखा था भैया, सॉफ्टवेयर अगर नेक्स्ट ईयर ऑप्शन में आ जाए या डाटाबेस आ जाए, ठीक है, तो ये किस तरीके की चीज़ें हैं, जिनको किस तरीके से अप्रोच करना है। सिमिलर वे में 22 में वो इंट्रोड्यूस ऑलरेडी कर चुके हैं ये पैटर्न। ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। बहुत सारे जो एडुकेटर्स हैं वो सीधा बोल रहे हैं कि भाई यहाँ स्वैपिंग हुई है। स्वैपिंग का कोई मसला नहीं है यहाँ पे, ये सीधा आपका बेसिक स्टेटमेंट है। और मजे की बात यह है कि दोनों के दोनों कैपिटल रिसीट का पार्ट है। कैपिटल रिसीट का, कैपिटल रिसीट का पार्ट है। अगर बात कर ले कि डेट फाइनेंसिंग क्या है या इक्विटी फाइनेंसिंग क्या है, तो सीधा सीधा इसको ऐसे समझो, फाइनेंसिंग वर्ड इज, ठीक है, फाइनेंस, लेना या देना, एक काइंड ऑफ लोन, या फिर सॉरी लोन नहीं, काइंड ऑफ आप कोई मनी मोबिलाइज कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पे भी, खुद के लिए भी दूसरों के लिए। अब इसके दो तरीके, या तो आप डेट ले लो कहीं से, या कहीं इन्वेस्टमेंट करके इक्विटी ले लो। अब इसका जो सीधा सीधा सा लॉजिक पीवाई क्यूज में भी हमने देखा है, इसको याद कर ले, तो समझ ले, सॉरी याद नहीं करें। आप कहीं से भी अगर 100 रुपये का डेट लेते हैं, तो आप ये दिमाग में बैठा ले कि आप वहाँ 110 रुपये या फिर 102 रुपये देंगे, यानी कि आपको इंटरेस्ट देना ही होगा, ठीक है। दिस इज बाउंड टू हैपन। इक्विटी में आपको प्रॉफिट, डिविडेंड, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। मिल भी सकती हैं, नहीं भी मिल सकती हैं, प्रॉफिट की जगह लॉस भी हो सकती है। ये एक छोटा सा तरीका है ऐसे क्वेश्चंस में सोचने का। क्वेश्चन नंबर 10 पे अब आ जाइए। Dated securities issued at market-related rates in options form a large component of internal debt. Okay. A share of the household financial saving going towards government borrowing. सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमी दोबारा से मैं बोलूँगा कैसे काम करती है वैसे से। अब यहाँ समझिए कि इसने ना ये फिक्स नहीं किया है। इसने ये नहीं बोला कि भाई ये 75% है या फिर लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट भी नहीं बोला है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को अप्रोच किया था, और मेरा ये सही था। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देख लीजिए एक बार। बार काउंसिल हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेज। ओके, सिंपल स्टेटमेंट है। क्वेश्चन लोगों ने टफ कैटेगरी में रखा है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कैसे टफ नहीं था, अगर पैटर्न्स आपने देखे होते कि यूपीएससी कैसे स्टेटमेंट फ्रेम करता है, क्योंकि सही स्टेटमेंट तो वो देने वाला है नहीं हर जगह। जो सही करने के लिए वो देता है, आपसे प्रेजेंस ऑफ माइंड मांगता है, या कहीं पे उसको टाइम वेस्ट करवाना है, ठीक है, वो 23 में हमने देखा है, नन वाला क्वेश्चन था, सम वाला क्वेश्चन था, इस तरीके से। अब देखिए, गवर्नमेंट ले ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज एडवोकेट्स, ओके, बट कॉर्पोरेट लॉ एंड पेटेंट अटर्नीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिकॉग्निशन ऑफ एडवोकेट, ठीक है। मैंने जनरली ये पाया है कि जहाँ पे यूपीएससी कंजक्शन का यूज कर, वहाँ आप थोड़ा सा ना स्टेटमेंट को 2 से 3 बार देख लो, वो कहना क्या चाह रहा है। तो ये कह रहा है कि जो सिर्फ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं और लीगल फिर्म्स वाले हैं, सिर्फ उन्हीं को एडवोकेट कहते हैं, लेकिन जो कॉर्पोरेट लॉयर्स हैं या पेटेंट अटर्नी वाले जो बंदे हैं, ठीक है, उनको एडवोकेट नहीं कहते। अब इतना डेप्थ में हमने ना तो पढ़ाई है ना हमें पता ही होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट मैं वहाँ गलत करके आया था, और बाद में मैंने यही देखा कि भाई ये स्टेटमेंट भी गलत ही थी।
तो यहाँ से हम थोड़ा, क्योंकि ये हमारे बेसिक बुक्स में कवर नहीं है, एक आइडिया ले लेते हैं कि बार काउंसिल क्या है। तो बार काउंसिल के बारे में हम देखेंगे कि 1961 में थी, स्टैट्यूटरी है, ठीक है। और ये आपकी एक एडवोकेट एक्ट था, उसके अकॉर्डिंग ये बनाई गई थी, ठीक है। एडवोकेट के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। लीगल बंदा होता है, डिग्री चाहिए भाई लोग की, ठीक है। जिसके पास डिग्री है वो ही आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट कर सकता है, सिर्फ इतना। अब एक जो क्या नाम के है कीवर्ड है टाउट, ये इनसे रिलेटेड है, एडवोकेट से रिलेटेड। कल को यूपीएससी पूछ ले भाई, वी सॉ दिस टर्म इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। जैसे आई थिंक क्वैक्स होते हैं ना, ये मेडिकल की लाइन में बोल देते हैं, फर्जी डॉक्टर। ऐसे ही टाउट्स हैं आपके फर्जी वकील, जो पैसा वैसा इधर उधर ले दे के बैठ जाते हैं चैम्बर में तो नहीं, मुश्किल से मिलता है, ठीक है। मतलब आपके लीगल प्रोसीडिंग्स में बैठ जाते हैं। ये क्वेश्चन से इतना ही सीखना था, इसको अप्रोच करने का तरीका मैं बता चुका आपको। अब आप बेसिक क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है? A constitution amendment bill must be passed by both by special majority. There is no provision of joint sitting. अब आपको हिट हो जाना चाहिए 2023 का क्वेश्चन, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है। जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल आपको बता चुका हूँ, आर्टिकल 108। When a constitution amendment bill is presented to the President of India, it is obligatory for the President to give assent. अब मजे की बात ये है कि अगर यहाँ पे वो लोग लिख देते ओरिजिनली एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये स्टेटमेंट गलत, ठीक है। ये आपका ओब्लिगेटरी किया गया था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ये थोड़ा सा एडिशन आप दिमाग में रखिए, क्योंकि हो सकता है कि इस साल या अगले कुछ सालों में ये फैक्ट वो लोग आपसे पूछ ले। A bill amending the constitution requires prior recommendation of the president of India, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है कल भी हम लोग देख चुके हैं। मनी बिल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ऑर्डिनरी बिल चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 बेसिक है, इसमें आपका होमवर्क है। आपको लोकसभा राज्यसभा की पावर्स, ठीक है, अलग अलग कहाँ पे हैं और एक साथ कहाँ आते हैं, इसका थोड़ा आइडिया ले लेना, ठीक है। बाकी मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ, टू ओनली है यहाँ पे। अब हमारा सिमिलर लॉजिक आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज, कल भी ये सॉरी वीडियो में बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर एक्ट्स, फिर रूल्स। अब ये रूल्स में आपका आ जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट हो गई हमारी गलत। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर शुड नॉट मिनिस्टर इन द इंक्लूडिंग दिस शैल नॉट एक्सीड, ये आपका 10% है, बेसिक फैक्ट है। कौन सी अमेंडमेंट से लेके आए थे? 91st अमेंडमेंट से। क्यों लेके आए थे ये आप बेसिक्स में एक बार देख लें, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो आता है, ये क्या कह रहा है? करेक्ट बताओ। द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रेजाइडिंग ऑफिसर हैज डिजाइन द केस। ये भैया हमारा एंटी डिफेक्शन से है, ये इशू है और ये कर स्टेटमेंट करेक्ट है। The law specifies that a nominated legislator cannot join at 40% within 6 months of being appointed to the house. ये भी आपका स्टेटमेंट ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक चीज हम लोग यहाँ देख लेते हैं।
कि आपका एंटी डिफेक्शन 52nd अमेंडमेंट 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट वन है, इसमें अगर बोलता कि नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, वो भाई 6 महीने के अंदर ज्वाइन कर सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो नहीं कर सकता। लॉजिक इसका सिंपल है, अगर आप इंडिपेंडेंटली आए हो, ठीक है, तो आप फिर ऐसे ही रहो, उसको रिप्रेजेंट करो। नॉमिनेटेड का सीधा सीधा सा है कि अगर आपको कुछ पसंद आता है, यहाँ पे किसी की आइडियोलॉजी पसंद आती है, यू कैन जो। अभी इसके ऊपर ऐसा नहीं कि पढ़ के निकल जाओ, ठीक है, इसके ऊपर आपको सोचना है और खुद का एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना है, सो दैट कि रियल टाइम एग्जाम में आपको ये चीज़ क्लिक हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, कुछ सालों में ये देखा जा रहा है, अटॉर्नी जनरल, सोलिसिटर जनरल, ठीक है, और एक लिंग्विस्टिक ऑफिसर, ठीक है, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे के जो आर्टिकल्स हैं, जैसे अ, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हो गए, वो सब, ठीक है, वो सबसे यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, और सीधा आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है वही ब्रेक करके दे। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। According to the Constitution of India, the Attorney General of India submits his resignation when the government which appoints him resigns. This is as per convention. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, उस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो रही है, ठीक है। अब ये जो थोड़ा इन्होंने एक्सट्रीम स्टेटमेंट बनाया था कि ओनली ऑफिसर्स, भैया हम लोग भी तो जाके बैठेंगे ना, इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। अब आपका जो होमवर्क है, ठीक है, उसमें आप अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल आप एक बार देख लेंगे। अब आप इस क्वेश्चन पे आ जाइए, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, दोबारा से आपकी हेल्थ स्कीम, और 2023 में जननी सुरक्षा हम लोग देख चुके, किस हिसाब से वो फंडा बनाते हैं वो भी देख चुके, 4 स्टेटमेंट दी थी वो भी देख चुके, ये भी देख चुके कि लेजिटिमेट स्टेटमेंट देते हैं, ठीक है, और इनमें से एक स्टेटमेंट जो होगी, ठीक है, वो किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। 2023 के जनरल सुरक्षा क्वेश्चन में हमने देखा कि भाई वो स्टेट और सेंटर में स्वैपिंग ही कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, पॉजिटिव, ओके, as it seems to achieve universal health coverage should be part of it ultimately. This is extreme. Must adopt it. This is extreme. अब यहाँ से समझने लायक बात ये है ना कि ये जो कीवर्ड जिस कंटेक्स्ट में यूज किए गए हैं, ये इंडिविजुअल की सोवरेंटी पे बाउंड कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, इसलिए ये चीज़ें गलत है, ना कि ये कीवर्ड की वजह से। कंटेक्स्ट में आप देखो इस चीज़ को कि ये एक्चुअली में पॉसिबल हो सकता है, नहीं हो सकता है, देयर विल बी ह्यू एंड क्राई। क्योंकि अगर इसका और लॉजिक आप समझना चाहो, ठीक है, तो इंडिया में हम लोग सिर्फ इंटरवीन करते हैं, हम लोग मतलब गवर्नमेंट सिर्फ इंटरवीन करते हैं, ठीक है, एज ए हेल्पिंग हैंड, बस कहानी खत्म, बाउंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका आंसर आपका थ्री ओनली रह गया, इसका लॉजिक आपने समझ लिया। लास्ट वीडियो में मैं ये बता चुका, हेल्थ एजुकेशन की स्कीम्स इंपॉर्टेंट है, वीकर सेक्शन के लिए कोई स्पेशल स्कीम चल रही है वो इम्पोर्टेंट है, और हम लोग देख चुके हैं कि कीवर्ड्स का कैसे यूपीएससी के एग्जामिनर्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब कोई अगर इस पे सोचने लग जाए कि सीमलेस पॉसिबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, भाई ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, वीकर सेक्शंस के लिए
वीकर सेक्शंस के लिए कोई भी पॉजिटिव वो लोग बात बोल रहे हैं, एक बार कंटेक्स्ट आप देख लीजिए। ठीक है, दूसरा वैसे भी ये सेंटर की स्कीम है, टारगेट करेगी पूरे नेशन को। ठीक है, तो इस तरीके से सिर्फ सोचना होता है। अब आप आ जाइए रिट्स पे। रिट्स मैंडेटरी टू प्रिपेयर। ठीक है, इसका सिर्फ मैं आपको एक आंसर दे दे रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद से इसको करेंगे। ठीक है, यहाँ आपको जो लॉजिक लगाना है अगेन, कि भाई एक स्टेटमेंट सही होगी, एक स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये आपका पी वाई क्यूज में आ चुका है, ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। आप सिर्फ इसको नोट डाउन करके रख लीजिए, ये आपने कर ही रखा होगा ये टॉपिक। अब बात करते हैं डेप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, मतलब बहुत ही दिग्गज एस्पिरेंट होंगे जो डेप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को भी इतने डेप्थ में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। द वेल एस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस एंड कन्वेंशन रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डेप्टी स्पीकर दैट मोशन इज मूव्ड बाय द स्पीकर एंड duly seconded by the प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, the deputy speaker has the same power as of the speaker when presiding over the sitting of the house in not स्टेटमेंट। ठीक है, बेसिक क्या पढ़ते हैं हम लोग। There is mandatory provision, okay, that the selection of a candidate as DS of LS shall be from either of the principal opposition party or the ruling party। Mandatory provision। अब आ जाओ ऑप्शंस पे। तीन हमारा करेक्ट है ही, एक और चार में अब हमें देखना। As per the ROP-COV in Lok Sabha, the election of DS shall be held on such a date as the speaker may fix। ये भी ठीक है, तो हम सीधा सीधा पहुंचते हैं आपका 1 और 3 पे। ठीक है, अब रियल टाइम में भी मैं कोई इस फोर्थ स्टेटमेंट का नॉलेज नहीं था, लेकिन बेसिक्स का यूज करके और ये पर्टिकुलर लॉजिक यूज करके कि चीज़ें मैंडेटरी कहाँ हो सकती है, कहाँ नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये प्रोविज़न, ये जो पर्टिकुलर है, एक क्वेश्चन आप लोग पी वाई क्यूज अगर सोल्व करोगे तो उसमें आएगा कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बाय करने के लिए आधार कार्ड आपका मैंडेटरी है। अब यहाँ पे ये इसलिए ठीक है, एक तो अगर मतलब बोल देंगे भाई उन्होंने रूल्स वगैरह में लिखा था, बट लॉजिकली अगर आप सोचे तो आधार से ये लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है यार, मान लो कि 10 लोग हैं। ठीक है, 10 में से मान लो सेकंड और थर्ड की डेथ हो गई, या फिर ये किसी स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, डेथ भी छोड़ो, एलिजिबल नहीं है। तो ये फ्रॉडलेंट तरीके से ऐसा हो रहा है कि ये जो सेकंड और थर्ड है, ठीक है, इसके पास भी कुछ ना कुछ पैसा या कुछ ना कुछ बेनिफिट जा रहा है। ठीक है, तो आधार हमें इनेबल करता है कि मान लो डीबीटी या फिर जो राइट्स जिसको मिलने चाहिए, ठीक है, वो राइट्स सही बंदे को मिले। तो उस कंटेक्स्ट में मैंडेटरी ठीक था। यहाँ ये जबरदस्ती वाला काम कर रहा है। ठीक है, जो कि ये गलत है। और इसको करेक्ट अगर स्टेटमेंट को करने की बात करें, well established parliamentary convention regarding the appointment of deputy speakers that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister। नहीं, इसका जो अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, अमंग लोकसभा मेंबर, तो लोकसभा ही चूज करती है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग आ जाइए। अब यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए जो लास्ट पेपर में मैंने नहीं बोली थी, बिकॉज उतना एविडेंट नहीं था वहाँ पे। ये एक पैटर्न है कि कंटिन्यूस क्वेश्चन में ना, अब यहाँ भी राइस की बात हो रही है और यहाँ भी किसी क्रॉप के बारे में पूछा है।
और यहाँ इसका आंसर राइस है। समझ रहे हो बात? ये आप लोग देखेंगे अब 2023 के पेपर में। ठीक है, ये इसी लाइंस पे जो अफ्रीका के जो दो क्वेश्चन थे, एक तो कोबाल्ट वाला और आपका बेसिन कंट्रीज पूछी हुई थी। ठीक है, मैं इसी लॉजिक से सोच के उसको ठीक करके आया था। बाकी आप ये देखिए, इसका आंसर आपका राइस है। इसमें और कोई वैल्यू एडिशन कुछ खास चाहिए नहीं, पीवाई क्यूज में काफ़ी बार आ चुका है। क्रॉप्स आपको अच्छे से तैयार करनी है। ठीक है, और इसका देखें क्वेश्चन में, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड केमिकल सॉरी क्लाइमेट सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। यहाँ सीखने लायक बात ये है कि इन्होंने कुछ जैसे बायोफिल्टर्स पूछे थे ना 23 में, ऐसा ही है क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने वो क्वेश्चन आपके होमवर्क में था, अगर आपने तैयार किया होगा तो उसमें एक स्टेटमेंट गलत थी। क्यों गलत थी ये भी आपको पता होगा। यहाँ पे ठीक है, कुछ चीज इतनी फेमस हो रही है, या फिर ये वाला जो स्टेटमेंट होता है, ये अगर पॉजिटिव इसका टोन है तो हम पॉजिटिव ऑप्शन में जाते हैं। तो यहाँ देखो आप, रिड्यूस्ड रिड्यूस्ड रिड्यूस्ड, वन थिंग। सेकंड, कुछ भी एक्सट्रीम बात नहीं की है उन्होंने। उसने नहीं बोला है कि भाई किसी एक्स वाई जेड के कंपैरिजन में कम चाहिए, या मेथेन जो निकल रहा है राइसिस से, ठीक है, वो एक्स वाई जेड के कंपेयर, जब ये टिपिकल हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, अभी ये किस कैटेगरी में आ रहा है? सम नन वाली कैटेगरी। ठीक है, तीनों के तीनों पॉजिटिव है, इसलिए ऑल थ्री का। तो ये आपका, आपको जो बेसिक ज्योग्राफी है, मैपिंग है भाई, ये आपका होना ही चाहिए। नंदा देवी, ठीक है, इन चीज़ों का तो आप मैप, बेसिक मैपिंग और खासकर जो नेशनल पार्क्स है, रिवर्स, रिवर्स का पाथवे जो है, ठीक है, ये तो रट्टा मार के चलो, क्योंकि 1 से 2 नंबर तो ये सॉरी 2 से 4 नंबर तो ये आराम से दो। यहाँ पे जो लेवांत वाला क्वेश्चन है, बड़ा इवेंट कराया था। यहाँ पे अगेन हमें सीखने को ये मिलेगा कि दो सिमिलर साउंडिंग ऑप्शन में एक गलत है और एक आंसर है। मेरा रियल टाइम में ये क्वेश्चन गलत था भाई। ठीक है, मेरे को सोचना चाहिए था ये वर्ड के ऊपर, एंटायर कोस्टल एरियाज, और रीजन अलोन था ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। आंसर इसके लिए। इसके साथ साथ अफ्रीका से रिलेटेड भी एक ऐसा ही कुछ कीवर्ड है। आई कैन नॉट रिकलेक्ट द राइट नाउ। मगधेब या ऐसे कुछ है, मैं इंट्रोड्यूस कर दूंगा उसको बाद में किसी पेपर। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। तो यहाँ से सीखने को हमें ये मिलता है कि ये क्वेश्चन आता ही क्यों है, क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, और न्यूज़ में इसलिए ज़्यादा होता है कि भाई एक पूरी वाटर बॉडी जो है वो ड्राई है पूरी। ठीक है, ड्राई है पूरी। अभी जो बोट्सवाना में ओकावांगा बेसिन है, वहाँ पे एलिफेंट्स की डेथ हुई है। कैन बी ए क्वेश्चन। एक पीवाई क्यूज में आया था, आई थिंक राजस्थान में कोई लेक थी, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्पीसीज की डेथ हो गई थी। ठीक है, कैन बी ए क्वेश्चन। वल्चर्स इस साल भी न्यूज़ में है। वल्चर्स सारे के सारे आपके, ठीक है, मरे हुए गाय भैंस खाते थे, और गाय भैंस को शायद ये पेस्टिसाइड वगैरह जाता था उनकी बॉडी में, यहाँ से वो वल्चर में गया। यानी कि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस उन ईयर्स में ये थे आपका, बायोमैग्निफिकेशन, बेसिक बेसिक एनवायरनमेंट का पर्सन, फूड वेब, फूड चेन। तो इस तरीके से आपको इंटरलिंक करना आना चाहिए जब भी आप पीवाई क्यू सॉल्व कर रहे हैं। ये सिर्फ सॉल्व करके बैठ नहीं जाना है कि ठीक है भाई हमने पीवाई क्यूज लगा लिए हो गया। उससे ऐसा नहीं, फायदा नहीं है उससे। सिर्फ इतना फायदा है कि आप ऐसे जो बेसिक
प्रोफाइल वाले क्वेश्चन है, वन लाइनर, वो सिर्फ आपके दिमाग में रह जाएंगे, इससे अलग इसके ज़्यादा कुछ नहीं होता। अब ये अभी मैं बोल रहा था कि रिवर का पूरा पाथवे आपको रट्टा लगा होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आपका पेन्नार रिवर है। अब सेम प्रोफाइल भाई, अफगानिस्तान क्राइसिस उस टाइम न्यूज़ में था, तो अफगानिस्तान की बाउंड्रीज पे अफगानिस्तान के जो टचिंग नेशन है वो पूछ लिए। यूक्रेन था भाई, यूक्रेन पे आ गया। रशिया नहीं पूछा उन्होंने। ठीक है, ईरान पूछ लेंगे, अरेबियन पेनिनसुला पूछ लेंगे इस साल, इसराइल पूछ लेंगे, इसराइल में जो फलस्तीनियन की लोकेशन है वो पूछ लेंगे, इनका हिस्ट्री वगैरह पूछ लेंगे। और आपका ह्यूमन राइट्स से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है इस साल कि भाई क्या कन्वेंशन है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब पूछेंगे। हाँ, आपका जो 23 में क्वेश्चन था, रोटाइल एंड एलेमन। ठीक है, यहाँ से ट्रेस इजीली हो सकता है। यहाँ पे सिर्फ हमें ये देखना है, ठीक है, कि एक तो ये ओनली वर्ड वाला गेम कैसे बजाया उन्होंने, और ये एंटायर क्वेश्चन। अब आप ये देखो कि जो मैं कह रहा था कल भाई, कुछ 8-10 पैटर्न हर साल यूज होंगे, तो एंटायर वर्ड वाली जो सिस्टम है यहाँ पे आ गया एक बार। दूसरा आपका एंटायर वर्ड यहाँ आ गया। सॉरी, ये 26 में ऑप्शन नंबर डी, एंटायर वर्ड यहाँ आ गया, दोनों गलत है। तो इस तरीके का भी कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किया गया है। ठीक है, जैसे ही आप ये पर्टिकुलर वर्ड हटा देते, आप सीधा आंसर पे आ जाते। ऑल्दो रियल टाइम एग्जाम में, ठीक है, ये सोचना मुश्किल था, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज था इस चीज को लेके कि गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट, ये फोर्थ स्टेटमेंट के ऊपर मैं भी कंफ्यूज था। और बहुत जितने लोगों ने पेपर दिया होगा, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग या लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग लेके, ठीक है, सब कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन ये है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कौन करता है। कंपनी का नाम है इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। ठीक है, मुंबई में है, 1954 में बनाई गई थी। ठीक है, बस इतना देख लेते हैं। दूसरा जो मोनाजाइट के बारे में, जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी की 11th 12th क्लास की, वहाँ पे मिनरल्स वाले सेक्शन में इसका ये लिखा हुआ है कि भाई कोस्टल साइंस में मिलती है। मतलब इतना कुछ खास इनपुट नहीं है, बट इतना है। ठीक है, ये भाई आपके इधर 31st क्वेश्चन में आप देखो, इन्होंने पूछा है ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब ये फैक्ट है साइंस एंड टेक का। एप्लीकेशन में हमने देख लिया कि क्या करना होता है, ये फैक्ट है साइंस एंड टेक का। अब ये सोल्व कैसे होता है? ये सोल्व आपका जब इजीली होता है, जब आपको जो एजुकेशन की स्कीम्स हैं या हेल्थ की स्कीम्स हैं या पोर्टल्स जो हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत भी आइडिया होता है। ठीक है, तो दीक्षा एक आपका एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम है, शायद एनसीईआरटी की है, प्लीज क्रॉस चेक। डिजी लॉकर के बारे में यहाँ जो है, ये सोचने की बात है। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पे डाल, ओपन सोर्स कर देता, सोचने की बात है। इसका जो सिक्योरिटी है, ठीक है, दैट विल बी नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। और यहाँ हम सिटीजन्स के डॉक्यूमेंट स्टोर कर रहे हैं, तो इस थॉट प्रोसेस से मैंने इसको गलत किया था, ये गलत था ही।
आरोग्य सेतु और कोविन, ठीक है, ये आपका ठीक है। अब थोड़ा सा ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक जो बेसिक कोर आइडिया है ये मैं आपको दे देता हूँ। कोर क्या है इसका? किसी भी चीज को ओपन सोर्स रखने का मतलब ही क्या है, क्यों ही रख रहे हैं? क्या हो रहा है कि मान लो कि मैं ये एक सिस्टम डेवलप कर रहा हूँ, मान लो कल को मैं एक सिस्टम यूपीएससी सीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये मेरा सिर्फ एक आइडिया है, तो मैं इसको मान लो गिटहब एक वेबसाइट है, ओपन सोर्स वेबसाइट है, यहाँ पे इस आइडिया को डाल दूंगा, कुछ फीचर्स में डाल दूंगा कि ये फीचर्स हमें चाहिए, कुछ एम में डाल दूंगा कि भाई ऐसे ऐसे चाहिए, तो कुछ और चीजें भी मैं डाल सकता हूँ कि भाई इससे ये बेनिफिट होना चाहिए। तो अब यहाँ क्या हो रहा है कि एन नंबर ऑफ पीपल जो कि गिटहब पे हैं, ठीक है, जो अपने फ्री टाइम में, ठीक है, अपना इनपुट यहाँ पे देंगे, सो दैट के जो ग्लोबल गुड है वो अच्छा निकल के आए। एंड मोस्टली ऐसी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, मोस्टली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक है। तो ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के बारे में था। बाकी अ, कुछ लोग ये रिकमेंड करते हैं कि भाई आप बेसिक एनसीईआरटी पढ़ लो। तो बेसिक एनसीईआरटी से सिर्फ आप इतना देख लो कि आईओटी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्योंकि जब हम ये टैग की टर्म्स गूगल करेंगे तो बहुत आर्टिकल्स आ जाएंगे, और वो आर्टिकल्स बहुत इन डेप्थ हैं, इतना रिक्वायर्ड है नहीं पेपर के लिए। ये आपका रट्टा मार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। ये आपका 21 जून होता है, और इस दिन हम योगा डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सेकंड हाफ ऑफ वेब 3 के बारे में क्वेश्चन देखिए। अभी वेब 4.0 5.0 की बात हो रही है। मेटावर्स एक चीज है, मेटावर्स की बात हो रही है, ठीक है। मेटावर्स का मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको थोड़ा बहुत। सबसे पहले आप ये चीज देखो इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये जो पैटर्न मैंने देखा कि जब कुछ ऐसी इमर्जिंग चीज होती है ना जो काइंड ऑफ पब्लिक गुड है, ठीक है, वहाँ ये लोग बहुत बेसिक क्वेश्चन देंगे। बहुत बेसिक क्वेश्चन के साथ साथ ये लोग क्या देते हैं, ऑल ऑप्शंस करेक्ट दे देते हैं। अब इसको आप 100% करेक्ट मत लेके चलो, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस केस में आप इस तरीके से सोच सकते हो, ठीक है। अब यहाँ देखो, वेब 3.0 ऑपरेटेड बाय यूजर्स कलेक्टिवली रेदर देन कॉर्पोरेशन, ओके। देयर कैन बी, ये एमर्ज हो चुके हैं, यूएसए में, यूरोप में चल रहे हैं, इंडिया में अभी इनकी बात नहीं हो रही है, वहां जब डेवलप हो जाएंगे यहाँ लोग कॉपी कर लेंगे। इनेबल्स पीपल टू कंट्रोल देयर ओन डाटा। अब आपको कंफ्यूजन अगर होती है 1 एंड 3 पे, आप सोचो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है ये? हम्म, ये चीज। दूसरा एक जो की पॉइंट मैं आपको यहाँ दे दे रहा हूँ कि अभी जितने भी टैक्स चल रहे हैं मोस्टली जो सोसाइटी के लिए है, ठीक है, यहाँ पे ना बहुत रैपिड डिसेंट्रलाइजेशन की बात ही हो रही है। ये बात शुरू हुई जब से ब्लॉकचेन डेवलपमेंट जो है, ठीक है, इसने खुद को प्रूव कर दिया। अब ये टैग का यूज करके अब ये क्या होगा ना कि अलग अलग सेक्टर्स में रेप्लिकेट होगा। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, जैसे इस साल इतने 2-3 साल में जो चल रहा है एआई में भी, स्पेसिफिक मैं बात करूँ चैट जीपीटी की। तो चैट जीपीटी जैसे मार्केट में आया ना, तो क्या किया कि फाइनेंस वालों ने,
अपने कोर्स निकालने शुरू कर दिए। एजुकेशन वालों ने क्या किया कि भाई तुम ये अपने आंसर कॉपी समय दो, हमारा एआई चेक कर देगा। ठीक है। वेबसाइट्स ने क्या किया, एक ऑप्शन डाल दिया कि एआई बेस्ड XYZ सर्विस। ठीक है। तो ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि चीजें अगर इस लाइन पे पूछ रहा है यूपीएससी कि ये पॉसिबल है या नहीं है, या ये पॉसिबल है या नहीं है इसमें, या फिर ये पॉजिटिव बात कर रहा है आपका इस चीज को लेके कि सोसाइटी का एक गुड है। ठीक है। सोसाइटी का एक गुड है उसमें, तो ऑप्शंस करेक्ट है। अब इसको लोग इस तरीके से बोल देंगे कि भाई ये पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट आप ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में सोचेंगे, और जब आप सोच पाएंगे, जब आप एटलीस्ट इतना आप लोग देख लेंगे कि ओके चीज़ें इस तरीके से हो रही हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में। और ये आपका ऐसा नहीं कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा, ओवर द पीरियड जब आप प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे तो ये लिंकेजेस खुद निकल के आएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप कोई 300 400 500 रुपए का कोर्स करोगे, तो वहाँ कोई बंदा आपको ये बता देगा और उसके बाद बोल देगा कि आप इसको पेपर में जाके देखो, घर का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सॉरी। आप ये चीज़ें ऑब्जर्व करना शुरू करो। ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, आप खुद से करेंगे, रट्टा मार लो चीज़ों का, खासकर वेटलैंड का। तो वेटलैंड से रिलेटेड चीज़ों का, आजकल मैंग्रोव से भी यूपीएससी को प्यार है। मैंग्रोव का एक क्वेश्चन आप पीवाईक्यूज में देखेंगे। ठीक है। हाँ, ये पर्टिकुलर वर्ड, ये आपका जो जो बेसिक एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा था उसमें मेंशन है। ठीक है। आप ये क्वेश्चन, मैं इसका आंसर आपको दे दे रहा हूँ और आप इसको खुद करेंगे। बोल दो तीन स्टेटमेंट ठीक है, बट क्यों ठीक है। ठीक है। आप ये वाला जो लॉजिक यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है 32 में, इससे आप इजीली इसको कर पाएंगे। एक बार देखिए, नहीं कर पाते तो कमेंट्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 35, क्वांटम क्वांटम कंप्यूटिंग। अभी मैं इसमें कंफ्यूज इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा कंप्यूटर साइंस का ही बैकग्राउंड है। ठीक है। इसमें आप दो प्रिंसिपल देख लीजिए, एंटेंगलमेंट एंड सुपर इम्पोजिशन। एंटेंगलमेंट, सुपर इम्पोजिशन। अब इसको याद करने का जो जिनका बैकग्राउंड है, सुपर इम्पोजिशन को आप ऐसे लिखिए हमेशा, 0 1 0 1 0 1 0 1। क्या हो रहा है कि नैनो सेकेंड्स में, ठीक है, दोनों की दोनों चीजें, सॉरी दोनों की दोनों स्टेट मैं शो कर दूंगा। वन थिंग, एंटेंगलमेंट का क्या हो रहा है, इसको आप ऐसे याद करिए कि अगर आप यूनिवर्स के इस कोने में कुछ बोलते हैं, कोने, फर्स्ट कोने में कुछ बोलते हैं, दैट विल इफेक्ट थर्ड कोना ऑल्सो। ठीक है। सिर्फ इतना आप लोग याद रखेंगे तो भी आपका, आप रियल टाइम एनवायरनमेंट में, सॉरी रियल टाइम पेपर में चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि यूपीएससी का भरोसा नहीं है कितना घुमा के स्टेटमेंट फ्रेम करेगा। इतना भी कर सकता है कि मैं भी वहाँ पे सोचने लग जाऊँ। बट ये चीज़ आप याद करके रखिए। ठीक है। अभी एंटेंगलमेंट और सुपर इम्पोजिशन से हो क्या रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, नॉर्मल जो कंप्यूटर्स होते हैं हमारे, एक टाइम में जीरो देखेंगे या वन देखेंगे। ठीक है। ये अभी क्या हो रहा है, मान लो इतना स्लो नहीं है, बट मान लो कि एक एक सेकंड ले रहा है इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। लेकिन मान लो सुपर इम्पोजिशन की वजह से क्या हो रहा है, ये 0 1 एक साथ दोनों की दोनों पॉसिबिलिटी ले सकता है, यानी कि एक सेकंड लग रहा है। ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं एक हाइपोथेसिस की बात करूँ यहाँ पे, तो सुपर कंप्यूटर्स इसलिए सुपर है। ठीक है। दूसरा, एंटेंगलमेंट किस चीज़ में हेल्प करेगा, एंटेंगलमेंट आपका हेल्प करेगा। देखो क्या हो रहा है कि आप यूनिवर्स के इसको अपने घर पे बैठ के आप दिल्ली की चीज़ें हिला रहे हो, यानी कि एक तरीके से आप डिसीजंस जो है, या प्रोबेबिलिटी जो है,
इसकी पावर आपकी बढ़ गई है, सिंपल। ठीक है, अभी ये दो चीजें आपकी, आप बेसिक चीजें कह सकते हैं। ठीक है, इस एग्जाम के अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको चाहिए। इस वजह से ये कंप्यूटर सुपर है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा हो गई, फर्स्ट डिसीजन मेकिंग कंपेरेटिवली ज़्यादा हो गई, तो भाई ये सुपर कंप्यूटर है। इसमें आपको इतना ही देखना है। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी में है। और वीएलसीज आप देख लेना, जो यूपीएससी में जो पीवाई क्यूज में है, सिर्फ उन्हीं उन्हीं को। वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के आपका एनसीईआरटी में मिल ही जाएगा। अब क्वेश्चन देखो, शॉर्ट रेंज डिवाइस टेक्नोलॉजी, ये आपका सीसीटीवी की बात कर रहा है, ये आपका आरएफआईडी की बात कर रहा है, और ये आपका डब्ल्यूएलएएन की बात कर रहा है। तो मैं एक्चुअली में कंप्यूटर साइंस से होते हुए भी मैं यहाँ कंफ्यूज होता हूँ, अभी भी हो जाता हूँ, कि जब हम ये टोपोलॉजी में इसको डिवाइड करते हैं, तो लोकल एरिया या वाइडर एरिया, एक ये बहुत ना वेग टर्म्स मेरे को लगती है। क्योंकि अब मैं अगर अफ्रीका में बैठ के बात करूँ, ठीक है, और इसका एक, मान लो 1000 इसका एरिया, ठीक है, 1000 इसका स्क्वायर का, 1000 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं लोकल एरिया की बात करूँ तो ये किस कंटेक्स्ट में है, वाइडर एरिया की बात करूँ तो किस कंटेक्स्ट। तो मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, आप बेसिक एनसीईआरटी में जो भी इसके बारे में लिखा है ना, उसका एक रट्टा मार लो, सो दैट कि आपको इजी हो जाए ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, और इतना कंफ्यूजन ना हो। बिकॉज ये जो मेरा कंफ्यूजन आया था, ये सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से आया, सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से, जो कि हमें पेपर में बहुत अवॉइड करना है। क्वेश्चन नंबर 36 में, और ये आपका पूरा ही करेक्ट है, आरएफआईडी के बारे में आपको पता होगा, सीसीटीवी के बारे में भी आपको पता होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, क्योंकि इसका लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 34 का आंसर ये है इसका, बायोफिल्स बायोफिल्स बायोफिल्स। ठीक है, 37 ये क्वेश्चन भी आपको खुद करना है, क्योंकि इसका लॉजिक भी मैं आपको बता चुका हूँ, किस तरीके से इसको अप्रोच करें। क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देख लेते हैं, प्रोबायोटिक्स। ये मैं करा देता हूँ आपको, इसमें भी कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं हम लोग। ये पर्टिकुलर हेल्प, ये सपोर्ट, ठीक है, ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं, इसलिए ये करेक्ट। वन थिंग अनदर थिंग जो हम यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि ये साइंस एंड टेक का कहीं ना कहीं क्वेश्चन है। ठीक है, आपको नहीं पता, ठीक है, कि पेट में जाके क्या होगा। ठीक है, अनटिल अनलेस इट इज वेरी क्लियरली अबिटेड, इस वजह से भी ये स्टेटमेंट ठीक है। ऑर्गेनिज्म इन द प्रोबायोटिक, बट दे डोंट नेचुरली अक्सर इन आवर। इसका थॉट प्रोसेस जो है वो ये है कि वी आर वी एज ए ग्लोब आर नॉट सच एडवांस कि हमें गट के हर एक बैक्टीरिया के बारे में पता हो, या वायरस के बारे में पता हो। इसको याद करने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज और स्टडीज थी जो मैं फ्री टाइम में पढ़ लेता हूँ आजकल। तो उनका कहना क्या है कि क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लेशियल मेल्टिंग होगा, यहाँ पे डोरमेंट फॉर्म में इतने ज़्यादा बैक्टीरिया एंड वायरसेस हैं, ठीक है, कि ये न्यू डिजीज देंगे। ये आप इतना याद करके रखिए, सिर्फ सिर्फ इस अंडरस्टैंडिंग से नेक्स्ट टाइम अगर यूपीएससी ऐसा कुछ फ्रेम करता है तो आप अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका फैक्चुअल है, मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड दिस। ठीक है, इसमें आप क्या नाम के है, मैं थोड़ा सा सोचा था इसमें, ठीक है, लेकिन
ठीक है भाई, हो सकता है या नहीं हो सकता है, मैं इसको करेक्ट लेके चला था, तुक्का मैंने यहाँ पे मारा था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ मैं आपको एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा। जैसे हमने लास्ट 2023 के पेपर में ये देखा ना कि कैसे वो लोग कीवर्ड्स दे रहे हैं या कोई स्कीम या कोई कंसेप्ट दे रहे हैं, चार स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है। ये लेजिटिमेट लगती हैं। लेजिटिमेट लगने के बाद भाई हमें डायरेक्टिव की हेल्प से बार बार इसको डिकोड करना होता है। इजीली हम लोग 50-50 पे पहुंच जाएंगे ऐसे क्वेश्चन में, लेकिन फिर डायरेक्टिव से डिकोड करना होगा। ठीक है। ऐसे ही ये प्रोफाइल का जो क्वेश्चन है उसमें क्या होगा, ये किसी भी सब्जेक्ट में दे देते हैं वो लोग। ठीक है। बेसिक क्वेश्चन होता है, नॉलेज आपका चेक नहीं करता, बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करता है चीज़ों को लेकर। कोई भी कंसेप्ट या कीवर्ड यहाँ पे होगा, इकोनॉमी में भी देते हैं इसको। जैसे 2023 में वो इंटेंजिबल वाला पूछा हुआ था, लिस्ट ऑफ क्लाइंट वाला। ठीक है। अभी ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन देखा था। ठीक है। तो होगा क्या ना कि यहाँ चार स्टेटमेंट की जगह 6-7 या 5-6 स्टेटमेंट होंगे, और यहाँ कुछ डायरेक्टिव होगा। ठीक है। अब ये जो ट्रेंड है कि भाई जितना बड़ा क्वेश्चन, मान लो मैं जितना बड़ा क्वेश्चन बनाऊंगा, प्रोबेबिलिटी ये है कि मैं उसमें उतनी ही क्या नाम के मिस्टेक्स में डालूंगा। ठीक है। उसमें मिस्टेक्स डालूंगा, तो ये बड़ा क्वेश्चन देख के हंसना नहीं है, शांति से बैठ के इस पे सोचो। और ये 99% अगर आपका थॉट प्रोसेस है तो आप इसको करेक्ट करके ले जाओ। ठीक है। अब ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें हमें क्या करना होता है। इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में इसमें हमें कोर एलिमिनेशन लगानी होती है। जैसे हम लोग यहाँ पे डायरेक्टिव को लेके बार बार डिकोड कर रहे हैं ना, यहाँ डायरेक्टिव को लेके हमें एलिमिनेशन लगानी है। ठीक है। और एलिमिनेशन लगाने के बाद एज पर योर नॉलेज बेस आपको पता लगेगा कुछ चीज़ें या तो ज़्यादा एक्सट्रीम दी होंगी, या कुछ चीज़ें उन्होंने बहुत वेग दी होंगी। ठीक है। और वो ऑप्शन आप लोग एलिमिनेट कर दोगे। अब कहानी अटकती है कि भाई ये ओनली वन करेक्ट, ओनली टू करेक्ट दिया है या क्या दिया। ठीक है। तो भगवान से दुआ करो ऐसे क्वेश्चन में वो ओनली वन ओनली टू ना दे। ठीक है। पेयर्स हमें दे दे तो हमारा काम बन जाए। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो ये मज़ेदार क्वेश्चन हलवे की तरह सोल्व कर लेंगे। ये बात कर रहा है सोलर स्टॉर्म की। ठीक है। जस्ट इमेजिन कि भैया सोलर स्टॉर्म आया धरती पे, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। डायरेक्टिव मस्ट बी क्लियर, तो क्लियर हो गया। उसमें भी बोल रहा है पॉसिबल। ठीक है। अब पॉसिबल बोल रहा है तो पॉसिबिलिटी की बात करते हैं मेरे भाई। ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे कि साथ के साथ है ना, एक तरह से इनकी जो टोन होगी पॉसिबिलिटी की ही होगी। अब हमें इसमें अंदर कूदना है कि ये कहाँ पे कोई ऑप्शन नैरो बनाएगा या कहाँ पे कोई ऑप्शन एक्सट्रीम बनाएगा, सिर्फ इतना। कुड फेल पॉसिबल है। सुनामी कुड अक्कर एट इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है। देखते हैं इसको। पावर ग्रिड कुड बी डैमेज, सिंपल स्टेटमेंट पॉसिबल है। इंटेंस ऑरोरा कुड अक्कर ओवर मच ऑफ द अर्थ। ओके। देखते हैं। फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लैनेट। ओके। देखते हैं। ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब। ओके। शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर पोलर रीजन कुड बी इंटरप्टेड। ओके। अब आप टोन देखो, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, 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 यहाँ भी पॉसिबिलिटी। ठीक है। तो पॉसिबिलिटी वाला लग नहीं रहा है। अब हम देखते हैं कि स्टेटमेंट नंबर, सॉरी, स्टेटमेंट नंबर 4 होता है। ठीक है। और स्टेटमेंट नंबर 2, यहाँ ये नैरो डाउन नहीं कर रहा है।
फिक्स नहीं कर रहा है, नॉट फिक्सिंग एनीथिंग, नैरो डाउन नहीं कर रहा, यानी कि करेक्ट। यहाँ इसने क्या गड़बड़ की ना कि इक्वेटोरियल रीजन सिर्फ बोल दिया। क्यों भाई? ऑरोरा जो हम लोग देखते हैं मोस्टली पोलर्स में देख रहे हैं, तो पोलर पे क्यों नहीं इफेक्ट जाएगा? धरती आड़ी टेढ़ी हो जाएगी, क्या होगा? ठीक है। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन अपने अप्रोच करने हैं। सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है। अब हम ऑप्शंस में सॉरी, जहां भी सेकंड आता है काट देंगे और सीधा अपना आंसर। तो ये तरीके के जो प्रोफाइल है उसको कुछ नाम देने की जरूरत नहीं है। एक बार और फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास दो मेजर प्रोफाइल है। एक में हमें कीवर्ड या कंसेप्ट डिकोड करना होगा। चार लेजिटिमेट ऑप्शंस वो लोग देंगे। ठीक है। चार लेजिटिमेट ऑप्शंस में से बार बार कीवर्ड के ही हेल्प से हमें सोल्व करना है। ठीक है। इसमें थोड़ा सा उल्टा ये हो रहा है कि छह सात ऑप्शन देंगे। ठीक है। कीवर्ड की हेल्प से हमें ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। ठीक है। ये प्रोफाइल्स हैं जो कि 2024 में भी आएंगी, तो 2023 में भी कहीं ना कहीं सिर्फ इतना रिपीट नहीं हुआ, बाकी रिपीट हुआ। बाकी कैसे हमें मैनिपुलेशन देखनी है एग्जामिनर की स्टेटमेंट्स में, वो भी हम थोड़ा बहुत यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। ठीक है। ये डाटाबेस, और 2023 में भी उसने एक डाटाबेस ही पूछा था, इन्वेसिव स्पीसीज डाटाबेस का, IUCN ने जो दिया था। ठीक है। ऑल्दो एग्जाम के एनवायरनमेंट में मैं थोड़ा सा इसको टफ लेके चलूंगा। ठीक है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं और आपके अटेम्प्ट्स काफ़ी हो चुके हैं, आप कर चुके हो, 70 प्लस जा चुके हो, तो यू माइट लीव दी। कोई ऐसे इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि सच क्वेश्चंस आर नॉट डिसाइडिंग फैक्टर फॉर कट ऑफ। ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस आर डिसाइडिंग फैक्टर्स ओनली। तो इसके अलावा जो एक फैक्ट में जो आई कैन रिकलेक्ट राइट नाउ, कॉमन मैना जो है, ठीक है, इसको इन्वेसिव स्पीसीज में रखा है। इसके बारे में अगर मुझे टाइम लगेगा तो मैं डाल दूंगा पूरा। इसको इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में रखा है, ये 2023 में बताना था, बट ठीक है। ये आपका कॉमन नॉलेज से होगा क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप कीजिए। इसका आंसर भी मैं नहीं देता हूँ। चलो ले दिए। यहाँ इस क्वेश्चन में एविडेंट है कि जैसे अंडर टू कोलिशन है ना भाई, भाई और बहन जो भी। ठीक है। अंडर टू कोलिशन यहाँ पे दिया हुआ है, लेस देन 2 डिग्री रखना है। ठीक है। अगर ये PYQs किसी ने किए होते तो सिर्फ और सिर्फ ये एक ऑप्शन गलत करके ना वो सीधा आंसर तक चला जाता है, दैट इज 134। ठीक है। इसीलिए आज के क्वेश्चन में मैंने पेरिस क्लब के बारे में बता दिया, एडवोकेट के बारे में बता दिया। नहीं पता UPSC कल को किस तरीके से आपका ऑप्शन फ्रेम कर दे। बाकी आपका सम के बारे में हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। और इसके बारे में देख लीजिए, जहाँ भी ग्रुप आता है या इंटरनेशनल आता है वो आपका NGO होता है, नाम में जो आता है मोस्टली आपका NGO होता है। ये यहाँ से ठीक हो गया। सेकंड जो है आपका, जो देखने लायक है, या इसमें मैं थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर दूँ क्योंकि कल को वो लोग क्वेश्चन बना ले इस पर, तो ये आपका IAEA नहीं है। ठीक है। आपका ये नहीं है, ये एक NGO है शायद, अलायंस टू सेव एनर्जी।
उसका है। ठीक है, ये यहाँ से हो गया। अंडर टू कोलिशन का थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट ये बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि भरोसा नहीं यूपीएससी का, इस साल बहुत चला है इसके बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में। फर्स्ट ये बाइंडिंग नहीं है, वॉलंटरी है। ठीक है। सेकंड, सब नेशनल लेवल पे प्लान्स बनाते हैं हम लोग इसके, यानी कि स्टेट लेवल पे। ठीक है, ये चीज़ है बस। अब क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 में आप देखेंगे, अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 4, ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर अस्थमा, कल को यहाँ दे दे अमोनिया इन द एयर कैन ट्रिगर समथिंग, या फिर दे दे मेथेन इन द एयर कैन ट्रिगर समथिंग। यानी कि इस ये जो टोन जो है इसमें स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। अब यहाँ ये बोल रहा है PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम। मैंने फर्स्ट टाइम में ये क्वेश्चन एक्चुअली में इसको करेक्ट ले लिया था, लेकिन जब मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी तो मेरे को ये स्ट्राइक कर गया, ओके PM2.5 भी यहाँ पे है। ठीक है, और इसका साइज जो इससे छोटा है, तो इट माइट बी द केस के यहाँ पे PM2.5 हो और यूपीएससी ने स्वैप किया हो। और ये फिर मैंने स्टेटमेंट गलत कर दिया था, और ये स्टेटमेंट गलत ही है, और ये लॉजिक भी मेरा सही लगा था कि यहाँ PM2.5 है। ठीक है, फिर जो क्या नाम के है, ये जो स्टेटमेंट है इंक्लीमेंट वेदर वाली। ठीक है, इंक्लीमेंट वेदर पे मैं कंफ्यूज हुआ था। ये आपका हाईलाइट करता है एक्चुअली में जो थोड़ा कोल्डी जो मौसम रहता है वो। लेकिन हम देखते हैं कि जो ये ओजोन वाली जो गड़बड़ होती है, ओजोन पोल्यूशन जो होता है, ये मोस्टली समर्स में होगा, समर्स में, या फिर सनी वेदर में होगा। अब ऐसा क्यों? तो ये बेसिक है भाई, यूवी रेज आएंगी, O2 का O3 बनाएंगी, सिंपल। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो गई थी। अब मैं कंफ्यूज था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मेरे को जब ये लगा कि PM10 का PM2.5 कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे भी इन्होंने स्वैपिंग की होगी, लेकिन ये स्टेटमेंट उन्होंने सही दी थी। ये शायद एक WHO का ना एयर क्वालिटी का एक पूरा का पूरा द हिंदू में वो था कि कैसे कैसे क्या है, उसमें ये क्लियर कट लिखा हुआ था, मैंने देखा नहीं था। तो इसका आंसर एक्चुअली 1 1 और 4 है। बाकी यहाँ की अंडरस्टैंडिंग या रियल टाइम में हम पेपर कैसे सॉल्व कर रहे होंगे वहाँ पे, या क्या क्या इशू आता है, ये हम लोग देख चुके। अब आफ्टर द पेपर के अगर स्टेटमेंट नंबर 1 में देखता हूँ, ठीक है, तो मैं ये देख पा रहा हूँ यहाँ पे कि और मैं इसमें कैसे सोच सकता था। तो सी, जो सेम लॉजिक मेरा यहाँ लगा ना PM2.5 और PM10 का, ठीक है, तो अब ये देखो कि ये लॉजिक लगाने के बाद मेरे को सोचना शायद ऐसे था वहाँ पे, एक सेकंड, सोचना मेरे को यहाँ पे ऐसे था कि PM2.5 इज मोर फैटल, इट इज मोर फैटल, राइट। तो इसका जो क्या नाम के है लिमिट है, तो कम रखा होगा। ठीक है, इस तरीके से इसका जो लिमिट है कम रखा होगा। या फिर मैं इस तरीके से भी सोच सकता था कि ये क्वेश्चन PM10 को लेके नहीं, ये क्वेश्चन PM2.5 को लेके है। और क्यों ये 2.5 को लेके है? क्योंकि इट कैन एंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो ये मेरे पेपर के बाद के थॉट्स हैं जो कि सबको आते हैं, और लोग यहाँ से कोर्स बना के बेच देंगे 400 वाला। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये सेम आप ये क्वेश्चन कुछ करेंगे। ठीक है, ये सेम प्रोफाइल का क्वेश्चन है। नाइट्रोजन फिक्सिंग के बारे में अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि पल्सेस आर देयर, तो आप जाएंगे चिकपिया पे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 3 किस्में हैं, तो ये वाले ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि 1 एंड 3 करेक्ट है, तो 1 आपका आ गया, 3 आपका आ गया।
अब आपकी बात बचती है 4, 5, 6 पे। यहाँ आपको नॉलेज चाहिए, ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं चाहिए, यहाँ आपको नॉलेज चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होते हैं। रुचि मशरूम आपका करंट से था, ठीक है, इट इज ए फंगस, ये भी ठीक है। सम फिर से आया, सम हिमालयन फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए कि यूपीएससी किस हद तक जा सकता है। ये आपका नॉर्थ ईस्ट नहीं है, ठीक है, ये आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला रीजन है। तो यहाँ से सीखने को क्या है ना, कि जोग्राफी में, सॉरी जोग्राफी भी नहीं कहूँगा, डायरेक्शंस में, डायरेक्शंस में, ठीक है, स्वैपिंग करता है। ठीक है, चलो अब जिसको ये भी नहीं पता कि स्वैपिंग करता है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन का थोड़ा सा प्रोफाइल देखते हैं कि क्या कह रहा है। इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज। उसके बाद कह रहा है कि कमर्शियल कल्टीवेशन होता है हिमालयन फुटहिल्स में ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। दो स्टेटमेंट वो ऑलरेडी इजी दे चुका है, ठीक है। तीसरे स्टेटमेंट में वो गड़बड़ कर सकता है इसे, ठीक है, क्योंकि ये मेजर जो हमने देखा है कि 3 स्टेटमेंट है तो ऑल 3 जनरली करेक्ट नहीं होता, या 4 स्टेटमेंट है तो ऑल 4 जनरली करेक्ट नहीं होता, ये हम देख चुके हैं अभी तक। खैर ये भी क्वेश्चन डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होते, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप डिसाइडिंग फैक्टर काफ़ी हद तक नहीं होते। अगर ऐसा होता तो 2023 में, ठीक है, आपकी कट ऑफ इतनी कम ना जाती, 75 नंबर। अब देखो 46 क्वेश्चन, इसमें भी आप ये देखो कि स्टेटमेंट्स फ्रेम किस तरीके से किए। क्वेश्चन है आपका पेट के ऊपर, आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोज्ड बाय incineration without causing greenhouse emission. ओके, bottles made of it can be recycled into another product, पॉसिबल है। Containers made of it can be used to store any alcoholic beverages. Okay. Fibers can be blended with wool and cotton fibers. Okay. अब देखो कैसे स्टेटमेंट्स फ्रेम कर रहा है। ये भी वेट अ सेकेंड, ये भी एक्सट्रीम गया, ठीक है, ये भी एक्सट्रीम गया, ठीक है। दो एक्सट्रीम गलत। फर्स्ट ऑफ 3 में सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात की। तो यूपीएससी जो आपसे ये नहीं डिमांड कर रहा कि आपको इसके बारे में पता होता 2022 में, ठीक है। लेकिन अगर 2024 में ये पूछ लेगा ना इसे, तो ये क्वेश्चन ऐसा देगा कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए था, क्योंकि भैया मैं पहले पूछ चुका हूँ इसको। दिस इज द लॉजिक। बायर ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर पता होता तो आप इसको कर पाते, ठीक है। बाकी अगर हम जाएं, जैसे लॉजिक की बात करें या प्रोफाइल की बात करें, तो एक तो बायो, और एक दूसरा आपका रॉक, तीसरा आपका थोड़ा। मियावाकी मेथड की अगर बात करें, ठीक है, ये न्यूज़ में था। मियावाकी मेथड 2023 में आपका बोलबाचिया, आपका होमवर्क था बोलबाचिया मेथड, ठीक है। मेंस में भी आप इजीली यूज़ कर लेंगे इसको। तो इस तरीके की एक्सरसाइज करने का फ़ायदा मेंस में ऐसा है कि जो पॉइंटर्स आपको सोचने पड़ते हैं ना क्वेश्चन के पोर्शंस में, उसमें बहुत इजी हो जाता है सोचना, बिकॉज इंटरलिंकेज जो है वो इतनी अच्छी तैयार हो जाती है कि आप सोच सकते हैं। GS 1 का आंसर लिख रहे हैं, GS 4 की टर्मिनोलॉजी इजीली यूज कर लेते हैं। GS 4 में एथिक्स में आप मान लो केस स्टडी दे रहे हैं, ठीक है, आप GS 2 का मटेरियल इजीली यूज कर पाते हैं, कमिटी कोटेशन ये सब यूज कर पाते हैं, इजीली होता है। होता कब है, जब आप इस तरीके से थॉट प्रोसेस अपना डेवलप करें, ठीक है। ये आप मेरा PYQ से हुआ था, गोल्डन मैसिव। बाकी मेरे को पता नहीं था इनके बारे में।
बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे।